बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले और आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और आधा किलो आलू लिए हैं। करेले को भी काट लिया है और आलू को भी जो है अच्छे से चिप्स के साइज़ का काट लिया है। इससे जो है हमारे जो करेले और आलू की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। सबसे पहले हम करेले को प्याज घी में अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसका जो कड़वापन है उसको ख़त्म कर सके। उसको ख़त्म करने इसके लिए मैंने घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ करेले ऐड करूँगी। हाफ़ करेले ऐड करके इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, ताकि इनका जो कड़वापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। घी में मिक्स करके अच्छे तरीके से इनका कड़वापन को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लूँगी। करेले ऐड कर लिए। अब इनको घी में अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको डार्क ब्राउन कर लूँगी, ताकि इनका कड़वापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये देखिए करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो इनका कड़वापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। और अच्छे तरीके से ऐसे फ्राई कर लेना है। इनसे ना हमारे करेले की रेसिपी जो है, करेले ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती, ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते। एक प्लेट में निकाल रही हूँ करेलों की। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। ये आप देख सकते हैं, जो एक तरफ के करेले वो निकाल लिए हैं मैंने, और अब इन दूसरी साइड के जो करेले रह गए थे उनको भी अब ऐड करके अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। ये दूसरी साइड के भी करेले ऐड कर लिए। अब इनको भी अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से घी में मिक्स करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, ताकि अच्छे तरीके से इनका कड़वापन है जो अच्छी तरीके से निकल जाए इसका भी। ये भी देखें फ्राई हो चुके हैं हमारे करेले। अब इनको भी निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनेगी। इस तरह आप करेले फ्राई कर लिया करें घी में। और ये देखिए सारे करेले निकाल लिए। अब इनको एक साइड पे करके अब हम आलू भी जो है घी में फ्राई कर लेंगे। इसके साथ आलू को भी घी में फ्राई कर लेंगे। इससे जो हमारी रेसिपी आलू भी फ्राई हो जाएंगी और जल्दी रेसिपी बन जाएगी। अब घी में ये आलू ऐड करी। अब इनको भी हल्का हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। घी में अच्छी तरीके से मिर्ची, क्योंकि चिप्स तो हमने बनानी नहीं है, हमने पकाने, तो इसलिए इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है घी में, ताकि अच्छे से बस ज़रा ज़रा गल जाएँ। रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का हल्का फ्राई करके इनको अच्छी तरीके से बस पका लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारे आलू जो है फ्राई हो रहे हैं, हो सकते हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ पकौड़ों की रेसिपी, एक तरफ करेले और एक तरफ आलू जो है फ्राई होकर रख लिया। अब इनकी रेसिपी बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनेगी। इसके लिए मैंने घी को गर्म कर लिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, जो हल्का ब्राउन कर लिए। प्याज को ऐड कर रही हूँ। प्याज को अब हल्का ब्राउन कर लूँगी और इसको घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको हल्का ब्राउन कर लूँगी, ताकि प्याज अच्छे तरीके से जो है, करेले की रेसिपी में जो है प्याज टमाटर ये थोड़े ज़्यादा डलते हैं। इससे हमारी रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन की ऐड कर रही हूँ। लहसुन को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और प्याज को डार्क ब्राउन कर लूँगी, ताकि अच्छे से प्याज डार्क ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, जो अब ऐड कर रही हूँ बीच में, बड़े साइज़ के। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और बीच में और मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, ताकि हमारे जो है सालन जो है टेस्टी मिर्चों वाला बने। और 1 चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी। अब यही मसाला लिए हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाले की अच्छी तरीके से बनाई कर अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी। अच्छे तरीके से जितनी अच्छी मसाले की बुनाई होगी, इतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। अब मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छे से जो है बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला। टमाटर भी पीस चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें पहले मैं आलू ऐड करूँगी। आलू को अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये मैंने आलू ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी बुनाई कर लूँगी, ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। 5 मिनट के लिए इनकी बुनाई कर लूँगी। इससे जो है हमारी रेसिपी और भी टेस्टी बन जाती है, जब पहले आलू की बुनाई कर लेते हैं, और ज़रा भी रेसिपी कड़वी नहीं होती।
और अब आलू की बुनाई हो चुकी है। अब करेले ऐड करूँगी जो एक साइड पे रख लिए थे। करेले ऐड करी। अब करेलों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए इनकी बुनाई कर लूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए इनकी बुनाई कर लेती हूँ ताकि अच्छे से इनकी बुनाई हो जाए, अच्छे से जो है भुन जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। मैं इस पर 5 से 10 मिनट के लिए बुनाई कर लेती हूँ। अच्छे से रेसिपी बन जाए, बुनाई हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब 1 चम्मच ज़ीरे की ऐड कर रही हूँ। आज हमारे पास धनिया मिर्चें नहीं हैं, उन जो शॉप पे वो ख़त्म हुए थे तो इसलिए मैं धनिया मिर्चें नहीं मिल सकी, तो आज हम धनिया मिर्चें नहीं ऐड करेंगे। इसका फ़ाइनल लुक एक प्लेट में भी डाल के आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। और आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप घर में खुद भी बना कर ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।